गौतम बुद्ध की कहानी बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब एक अर्षि ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि अगर सिद्धार्थ को संसार के दुखों के बारे में पता नहीं चलेगा तो वह एक राजा बनेंगे न कि संत। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही हर सुख सुविधा में रखा और उन्हें बाहरी दुनिया से दूर रखा। चार दृश्यों ने बदली जिंदगी। एक दिन जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्होंने महल से बाहर जाने की जिद की। राजा ने अनुमति दी, लेकिन पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ को कोई दुखद दृश्य न देखने को मिले। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने चार चीजें देखीं। एक बूढ़ा व्यक्ति, उन्हें एहसास हुआ कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। दूसरा बीमार व्यक्ति, उन्होंने जाना कि हर कोई कभी न कभी बीमार पड़ता है। 3 एक मृत व्यक्ति, उन्हें समझ आया कि मृत्यु अटल है। 4 एक सन्यासी जिसने सभी दुखों को छोड़कर शांति प्राप्त कर ली थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें लगा कि यह जीवन केवल सुख के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। सत्य की खोज में महल त्याग रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़कर महल त्याग दिया। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र उतार दिया और संन्यास ले लिया। वह सत्य की खोज में वन वन भटके और कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति अंत में वह बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के कठोर ध्यान के बाद उन्हें निर्वाण बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। वह अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। बौद्ध धर्म का प्रचार इसके बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध ने पूरे जीवन सत्य और अहिंसा का प्रचार किया। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश 1 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का नाश करने से दुख समाप्त होता है और अष्टांगिक मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। 2 अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि। आज भी गौतम बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का प्रतीक बना हुआ है।